हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। बहुत ही प्यारी प्यारी सी और बहुत ही टैलेंटेड कीर्ति कुलारी। कीर्ति, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन एक और बार हार्ड हिटिंग एंड सुपर्ब ट्रेलर ऑफ योर नेक्स्ट वेब सीरीज दैट्स ह्यूमन। तो जानना चाहूंगा रिएक्शंस एंड व्यूज कैसे रहे। मेरा बट ये सवाल तुमसे कि कुछ ज्यादा हार्ड हिटिंग तो नहीं हो रहा ना, मतलब मैं ज्यादा हार्ड तो नहीं हिट कर रही ना। तो कर रहे हो तो कर रहे हैं, देख लेंगे। The reaction has been amazing, Divya, and I'm मतलब एक सभी को एक नर्वसनेस रहती है बिफोर ट्रेलर इज देयर फर्स्ट स्टेप बिफोर द रिलीज, बिग स्टेप बिफोर द रिलीज। तो एक और इस शो ना, ये शो में इतनी सारी चीजें हैं जो मतलब विच कैन काइंड ऑफ कॉज प्रॉब्लम्स विद पीपल एंड ऑल ऑफ दैट, कि थोड़ा सा हम लोग वी वर बीइंग hopeful कि यार सब ठीक चला जाए, and we are actually amazed at not just the response of the trailer towards the trailer but also the fact कि लोगों ने इसको किसी तरह से negatively नहीं लिया है. I mean, people are not having a problem with this or that, and you know how the social media is these days. तो first step I think successfully taken. खुशी है, excitement है, and मैं तो in fact चाह रही थी कि यार मतलब रिलीज हो ही जाए शो, मतलब अगले दिन ही हो जाए ट्रेलर के, because it's so exciting. There is so much happening in the series that I personally can't wait for people to watch. एग्जैक्टली जो आपने कहा वही, सबके व्यूज भी वही है, बहुत कुछ हो रहा है। एंड ऑल्सो ये जो थीम है, नेवर सीन ऑन इंडियन ओटीटी टाइप का सब्जेक्ट है। तो हाउ एक्साइटेड एंड कन्विंस वर यू विद द स्टोरी लाइन एंड दिस यूनिक कॉन्सेप्ट? आई वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड यार। मुझे देखो, मुझे तो पंगे लेने में मजा आता है। हाँ, वो तो बता। तो मुझे जैसे ही आप कोई स्टोरी लाइन बताओगे या कोई कॉन्सेप्ट बताओगे विच इज लाइक which I haven't heard of before, which I haven't seen before, and which I know people haven't seen before for sure, I'll be like, let's do it. So I knew about, I mean, Vipul told me about the basic concept. He also gave me first 5 episodes to read. So I was so like sold. And because ye not just the basic theme of the show, it's also a very very well written show. बहुत खूबसूरती से शो लिखा है और बहुत मुश्किल है इसको अच्छे से लिख पाना, because there are too many layers, there are too many parallel tracks, there are too many different worlds, there are too many characters, बहुत कुछ हो रहा है इसमें। तो and of course Shefali was playing गौरीनाथ, तो मेरे लिए मतलब बहुत आसान था इसके लिए हाँ करना। जैसे आपने कहा कि पंगे लेना आपको पसंद है, तो इस सीरीज में भी आपका जो कैरेक्टर है, शेफाली का जो कैरेक्टर है, वो दोनों का कैरेक्टर काफी डेयरिंग है, विसल ब्लोअर टाइप का कैरेक्टर है, जो कि पर्सनली नोइंग यू, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी वोकल अबाउट व्हाट एवर यू थिंक, एंड जो होता है जब मुद्दे की बात आती है तो आप ऑलवेज स्टैंड लेते हैं। तो ये भी क्या एक कनेक्टिंग फैक्टर था आपके लिए? हाँ, मतलब ये तो होता ही है दिव्या। आई थिंक आप जब मुझे लगता है दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर आप पर्सनली एक आप एम्पावर्ड नहीं हो या आप ब्रेव नहीं हो, तो आप इट विल रिफ्लेक्ट इन द वर्क यू डू। It cannot be like, it's not you can't pretend to be another person on screen. You can choose to play a very different character than what you are, but एक जो ओवरऑल जो जिस दुनिया में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या जो दुनिया में आपको बसा रहे हैं, it is something that you have to be okay with, तो आई थिंक दैट इज, मेरे लिए तो लगता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि मैं अगर ऐसी हूं तो आई फील दैट मेरी ऑलमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं मेरे काम के थ्रू फिर ये डेयरिंग दिखाऊं या फिर ये ब्रेवरी दिखाऊं, एंड आई शुड बी एबल टू एम्पावर ऑल्सो अदर्स विद information and with how life can be led. So for me it's a clearly result of who I am as a person as well. आज एंटायर वर्ल्ड इज डीलिंग थ्रू दिस पैंडेमिक, वैक्सीन्स, ड्रग्स। उस हालत में क्या आपको लगता है ये शो लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देने में कामयाब होगा, या फिर कहीं एक क्वेश्चन मार्क या कि एक थोड़ा सा डर तो नहीं कहूंगा, एक हेजिटेशन पैदा कर सकता है? इनफैक्ट लोगों का डर जाना भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, मतलब क्योंकि लोग वैसे ही बहुत डरे हुए हैं। मतलब एक यू डोंट नीड अ ह्यूमन फॉर पीपल टू बी स्कैर्ड,
ऑलरेडी पैंडेमिक से लोग डरे हुए हैं, पैंडेमिक नहीं था तब भी लोग किसी और चीज से डरे हुए हैं, तो बहुत लोग वैसे भी डरे हुए हैं। तो मेरा फंडा बहुत सिंपल है, कि या तो देयर इज वन पर्सपेक्टिव ऑफ सेइंग अरे ये सही वक्त नहीं है इसको निकालने का, और अनदर पर्सपेक्टिव कि बिल्कुल सही वक्त है, यू नो। सो मैं इसके साथ जाना चाहूंगी कि बिल्कुल सही वक्त है। मैं चाहूंगी कि आपको उन चीजों के बारे में पता चले जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और एट द सेम टाइम या तो ये इंफॉर्मेशन, कहते हैं ना इंफॉर्मेशन इज योर, आप इंफॉर्मेशन से डर सकते हैं या इंफॉर्मेशन आपको और डेयरिंग बना सकती है, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर हम आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं थ्रू द शो अबाउट दिस वर्ल्ड, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी कि लोग इसको सही कॉन्टेक्स्ट में देखें, सही मायने में इसको समझें, एंड फिर आगे बढ़ें, यू नो। तो आई ओनली हैव दिस पर्सपेक्टिव एक्चुअली, एंड बाकी लोगों, आई थिंक पीपल हैव टू, रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स एट ये क्यों दिखाया वो क्यों दिखाया, क्योंकि हम भी बेवकूफ नहीं है। when we are coming up with an idea of a human drug trial, our research is in place. We are not just talking for the sake of it, right? ये मतलब हम ऐसे एक फैंटेसी वर्ल्ड नहीं क्रिएट कर रहे हैं। So of course it's a fictional show, but you know how it's done. So we are also very responsible towards what we are showing you, how we are showing it, and showing you in the context that we are showing you. अब इसके बाद यार people have to, you know, उनका खुद का एक judgment होना चाहिए, एक उनकी खुद की समझ होनी चाहिए, and we can just do what we can do. आपने ये जो कहा कि यू नो रिसर्च एंड एवरीथिंग, तो कृति कितना सच है इसमें कि आपने अपने लेवल पे भी डॉक्टर, जो रिलेटिव डॉक्टर्स थे, दोस्तों को, उनसे भी कुछ फीडबैक्स एंड रिएक्शंस लिए थे? बिल्कुल लिए थे यार, मतलब ये तो इट्स अ वेरी रेगुलर पार्ट ऑफ माय वर्क। मतलब मैं इसमें कुछ मैंने स्पेशल नहीं किया है। इनफैक्ट जब मैं किसी एक नई दुनिया में कदम रखती हूँ, एक नए, सपोज आई एम प्लेइंग अ डॉक्टर, तो बिल्कुल बेसिक हो जाता है कि मैं डॉक्टर्स से मिलूं, मैं उनसे सीखूं, उनसे समझूं, उनसे सवाल पूछूं। एंड माय सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ आर डॉक्टर्स, तो मेरी काफी बातचीत उनसे हुई थी। उसके अलावा भी जो भी मुझे डॉक्टर्स मिलते थे, मैं बातें करती थी, और क्योंकि मुझे सवाल पूछना अच्छा लगता है, मुझे पर्सपेक्टिव्स देना बहुत अच्छा लगता है। एंड देयर आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ माय कैरेक्टर, मैंने उसके लिए भी मैं लोगों से मिली, मैं साइकोलॉजिस्ट से मिली। एंड तो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, मुझे अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। मुझे डॉक्टर्स को समझना था मोर एज ह्यूमन बीइंग्स, कि अगर इफ माय ब्रदर इन लॉ इज अ डॉक्टर, सो हाउ इज ही डिफरेंट फ्रॉम माय सिस्टर एज अ डॉक्टर? They're also doctors, but they're different doctors. Why? What makes them different? What makes them different is because they're two different individuals, you know. So this difference is what I really wanted to get into, because as the name suggests, you know, हम लोग डॉक्टर्स को एक सर्टेन ब्रैकेट में डाल देते हैं कि डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, और हर डॉक्टर से अलग होता है, यू नो, नो टू डॉक्टर्स आर द सेम। सो ये जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में हमें समझ है, बट हम उसको समहाउ इतनी क्लियरली नहीं देख पाते, इज ऑल्सो व्हाट इज शोन इन द शो. If Shefali's character is a doctor, Dr. Gaurinath, and I am a doctor, we are both very different doctors. And why and how that, you know, how it defines who we are, and how who we are defines the kind of doctor we are, and all of that. So वो सब, it was a big part of my research. My जो whistle blowing part था, I mean जो drug trial था, उसके बारे में मैंने बात की थी. And then my writers Moses Singh and Shani Banerjee, Moses is also the co-director of the show. उनकी research इतनी strong थी कि आप जब उनके साथ बैठते हो and you have any question, especially this whistleblowing part, you know, and this whole world of human drug trials. So it was just great to have writers who were so well researched, who were so prepared, and who were not talking in the air, you know. So the preparation part was a mix of all these things. पता है, जब भी मैं आपकी कोई एक पाथ ब्रेकिंग परफॉर्मेंस देखता हूँ, स्पेशली लास्ट अगर बात करें क्रिमिनल जस्टिस जब देखा, तो आई ऑलवेज वंडर कि यार
इस लड़की ने खिचड़ी नाम की एक फिल्म से शुरुआत की थी जो कि फन फिल्म थी, लेकिन शी इज नोन मोर फॉर शैतान, पिंक, हिंदू सरकार, अगेन क्रिमिनल जस्टिस, ऐसे इतने सारे आपने पाथ ब्रेकिंग रोल्स किए। चाहते तो आप भी मसाला कमर्शियल फिल्में कर सकती थी, बट नहीं किया। ये डिसीजन काफी टफ हुआ रहेगा आपके लिए। मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि एक तो होता है कि हम अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते हैं कि हमें ये करना है, और एक होता है कि लाइफ का अपने आपके लिए एक प्लान होता है। तो मतलब इट वाज टफ इन द सेंस कि ऑफ कोर्स इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट, आप हमेशा आप कॉन्फ्लिक्टेड रहते हैं कि ये चुनूं, इस पाथ पे जाऊं, उस पाथ पे जाऊं। बट आई थिंक इफ यू स्टार्ट, इफ आई लुक बैक एट माई लाइफ टुडे दिव्या, अगर मैं उस मसाला फिल्म्स के चक्रव्यूह में शायद अगर फंस गई होती, तो मैं शायद आज ये सब काम नहीं कर रही होती। और मुझे लगता है कि लाइफ हैड अ प्लान फॉर मी, लाइफ डिड वांट मी टू be in this position and be the kind of actor I am, to tell the stories that I do, to play the characters that I do. So I think ये मेरे लिए so I think I just gave into life's plan, and everything said and done, मुझे यही करने में बहुत मजा आता है। मतलब मुझे मुझसे मुझसे फ्रिवलियस चीजें नहीं होती हैं, और अब तो बिल्कुल नहीं होती। मतलब देयर वाज अ फेज इन द करियर जब मैं I could have done it also and been okay with it. But now I have seen this. It's like I've tasted blood. So I can't go back to, being okay with normal water, if I could give that analogy. So yeah, I'm very happy being here. बट आजकल जब हर बड़ी से बड़ी एक्ट्रेस मीनिंगफुल सिनेमा, कंटेंट ड्रिवन रोल्स, फीमेल सेंट्रिक सिनेमा सब कर रही है, कहीं पे आपको तो लगता होगा कि बच्चों ये सब तो मैं कब का करके निकल आई हूँ यार। कभी कभी आता है ख्याल in terms of कि been there, done that types, Yeah. but at the same time this is my journey, जहाँ मैं आज हूँ या जो मैंने इससे पहले किया है उससे मैं आगे बढ़ूं और ऐसी कहानियां चुनूं और पंगे लूं। But at the same time I'm very happy for these girls who are trying to do this now in their own ways. At least उनका जो एक नजरिया बदल रहा है। Imagine the generation which is coming in today to be actors, they have different paths to choose from. It's not like कि एक बॉलीवुड हीरोइन ही बनना है। I mean, they are like, you know what, I could be that, I could be this, I could choose this. So isn't that amazing कि जो एक स्ट्रक्चर था इंडस्ट्री का, जो एक सोच थी, चाहे वो ये हो कि 25 के बाद लड़कियां नहीं एक्ट कर सकती, या शादी के बाद उनका करियर खत्म हो जाता है, या जो भी ये कंडीशनिंग्स थी कि लड़कियां मतलब हमेशा सेकंड रहती हैं लड़कों के, all these conditionings are broken. And I'm so glad that these younger girls and these newer people who are coming into the industry and boys are able to be like, मुझे चाहे समटाइम्स इसी बात के लिए सही कि यार सब कर रहे हैं मैं भी कर लेती हूँ, बट इमेजिन दिस कंपेयर्ड टू फ्यू इयर्स बैक ऑन द अदर साइड, यही था ना कि अरे यार वो मसाला फिल्म है, वो एक ऐसे आइटम नंबर है, मैं भी कर लेती हूँ, ये भी तो कर रहे हैं, बैलेंस करो। हाँ, सो इमेजिन दैट सोच हैज कंप्लीटली चेंज टू यार ये थोड़ी कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स कर रहे हैं, मैं भी कर लेती हूँ। आई मीन दैट इन इटसेल्फ इज सच अ ह्यूज शिफ्ट कि मतलब मुझे तो लाइक इट्स एक्चुअली वेरी एनकरेजिंग कि ऐसा अगर लोग सोच रहे हैं तो कुछ तो बड़ा बदलाव आया ही होगा सोच में, एंड आई थिंक आई एम हैप्पी अबाउट दैट। So while growing up, which actors or their powerful roles in Hindi film inspired you? So मैंने बहुत कम फिल्में देखी हैं एज अ चाइल्ड, लेकिन मैंने वो बिल्कुल हार्डकोर मसाला फिल्में देखी हैं। Okay, so one of them I remember, रूप की रानी चोरों का राजा। मतलब I went bonkers over that movie कि I'm like, oh my god, ये मतलब क्या है ये। तो इंग्लिश मूवीज तो मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। मैंने टाइटैनिक देखी थी when I was in the 10th standard, और मेरे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे उस टाइम, और I was like, I requested my father that मैं पढ़ाई सब खत्म कर दूंगी टाइम पे, मुझे प्लीज ये मूवी थिएटर में, तब तो थिएटर्स ही होते थे, मुझे प्लीज ये मूवी देखने दीजिए। And I remember going and watching that movie in the middle of my board exams, and I was just like, I mean, I was just
blown away, you know, and तब भी कोई ऐसा इरादा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूंगी नहीं करूंगी. तो ऑनेस्टली वाइल ग्रोइंग अप मेरा ऐसा कोई एक्सपोजर नहीं रहा सिनेमा को लेकर जहां मुझे लगे कि मतलब क्या बात है, या यू नो द काइंड ऑफ रोल्स आई चूज फ्रॉम इज नॉट व्हाट आई रियली ग्रू अप ऑन. सो या वैसे तो बहुत सारे सवाल है लेकिन वक्त का तकाजा है, तो इसके बाद क्या हो रहा है, फॉरकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, 4 More Shots 3 के बारे में बताइए. 4 More Shots 3 यार मैं आशा करती हूँ अगली साल आएगा, बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन काफी डिलेज हुए हैं, हमारा एक स्केड्यूल अभी भी बचा है, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वी शुड एक्सपेक्ट. इन दोनों के अलावा फिलहाल तो और कोई रिलीज नहीं है, मे बी अ कपल ऑफ शॉर्ट फिल्म्स और समथिंग, लेकिन न्यू वर्क दैट आई एम स्टार्टिंग इज क्वाइट एक्साइटिंग इन द न्यू ईयर. सो कुछ है, कुछ नई चीजें पक रही हैं और आई थिंक कुछ अच्छा ही होगा. सो या चलिए, we wish you all the best for all your new projects and future ventures, and again happy new year to you and take care. Thank you Divya, to you too.